हेलो बच्चा लोग, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है कनकेव मिरर, जो कि कुछ यूं केव टाइप का दिखता है। ये देखिए, केव टाइप का, गुफा टाइप का दिख रहा है ना। और एक हमारा होता है कन्वेक्स मिरर, जो केव टाइप का तो दिखता है लेकिन ये अंदर से पेंटेड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों को। जो हमारा कनकेव मिरर होता है, इसमें रे ऑफ लाइट गुफा की ओर आती है, यानी कि इस गुफा की ओर आती है और इधर ही रिफ्लेक्ट होती है और जिधर जाना होता है जाती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, हमारा रे ऑफ लाइट ये बाहर की ओर आती है और इधर ही टकरा के जिधर को जाना होता है जाती है। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये जो एरिया है, जिस एरिया में रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है, वो वाला एरिया हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। और इसके लिए ये वाला एरिया यहां होता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि कनकेव मिरर जो हमारा होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बाहर की ओर होता है। यहाँ अंदर की ओर पेंटेड होता है क्योंकि ये मिरर है, तो ये तो एक ग्लास है और ग्लास के पीछे कुछ पेंटेड होता है ना। और इस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है। चलिए अब इसे हम और डिटेल में समझते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में। ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, अगर बच्चों इसे हम अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ लग रहा है ऐसा, यानी कि ये एक स्फेयर का टुकड़ा लग रहा है। अगर ये स्फेयर है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले इसका नाम, ताकि आप लोग कुछ कंफ्यूजन में ना जाओ, है ना। ठीक है, ये स्फेयर का टुकड़ा लग रहा है। अगर ये स्फेयर है तो इसका कोई भी सेंटर होगा, है ना। और इस सेंटर से लेके ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये मीट कर रही होगी, ये इसका पोल कहलाएगा। ठीक है, और इसके सेंटर को हम लोग नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और कुछ बातें इसे इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर इसे हम देखें तो ये तो सर्किल टाइप का दिख रहा है, क्योंकि ये सर्किल नहीं है, ये स्फेयर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्या ये एक रेडियस टाइप का नहीं दिख रहा है? अगर ये रेडियस टाइप का दिख रहा है तो इसे हम रेडियस तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ कहीं इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में एक हमारा फोकस क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, एकदम मिड पे होता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला से ये बोलते हैं कि F इज इक्वल टू आर बाय टू, और R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब हम डिफाइन करते हैं इस फोकस को, फोकस क्या होता है। ठीक है, चलिए फोकस क्या होता है, फोकस के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये हमारा कनकेव
मिरर है, और ये कनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ये वाला, ये हमारा पोल कहलाता है, और ये वाला जो लाइन जाता है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे कहीं जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से डिनोट कर सकते हैं, है ना। जब भी कभी रे ऑफ लाइट, हमें पता है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है और इससे टकरा के ऐसे रिटर्न होती, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक और रे ऑफ लाइट लेके जाऊं, है ना, ये भी ऐसे टकरा के वापस हो जाएगी, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी, ये वाला मीटिंग पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। तो इसे हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि when a ray of light incident to the reflecting surface of concave mirror it meet at a common point is this point is known as focus। ठीक है बच्चों, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और ये रेडियस हमारा क्रिएट हो रहा है, तो इस रेडियस का आधा होता है फोकस। इस कारण से हम लोग एक फॉर्मूले से इसे डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, यानी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं और भी टर्म्स क्या सब है। अब देखते हैं कुछ रूल्स के बारे में। कनकेव मिरर पर पिक्चर बनने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को देख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं रूल क्या क्या है। मेनली 3 रूल है हम पढ़ने होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ये अगर हमारा कनकेव मिरर है और इसमें ये पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कभी भी अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से टकरा के वापस हो जाती है। किस पॉइंट से टकरा के वापस होती है? फोकस से टकरा के। रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है? रूल नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग
अगर ये हमारा कनकेव मिरर है तो जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट किसका अपोजिट, रूल नंबर फर्स्ट के अपोजिट, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आती है और मिरर से टकराती है, फोकस से आती है और किससे टकराती है, मिरर से टकराती है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस हो जाती है। क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस हो जाती है। रूल नंबर थर्ड क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर थर्ड, अगर ये हमारा कनकेव मिरर है और ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हम क्रिएट करते हैं, है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये हमारा फोकस होता है। जब कभी भी, मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, है ना, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर से टकराती है, ठीक है, तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते को वापस चली जाती है, ठीक है। जरा एक बार समराइज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर हमारा कनकेव मिरर है और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, मिरर से टकराई है, तो वो फोकस से होकर वापस हो जाती है। रूल नंबर सेकंड बोलता है कि अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आती है और मिरर से टकराती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस हो जाएगी। और रूल नंबर थर्ड बोलता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर वापस हो जाती है। चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस मिरर पे और उसका इमेज फॉर्म कैसे होता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं अब केस नंबर फर्स्ट। ये अगर हमारा कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर का ये पोल होता है, आप सभी को पता होगा, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये हमारा फोकस होता है। मैंने ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली ले रखा है, आप स्केल का प्रयोग करोगे इसके लिए, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे तीर से दर्शाना है, ठीक है। इसका तीर का जो डायरेक्शन होगा अपवर्ड होगा, है ना। और याद रहे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रेज को निकालेंगे। यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड, आप लोगों को दिख रहा होगा सी, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर से छोटा बनाना है, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट, मैं एक रे ऑफ लाइट इससे गुजारता हूँ, ये देखो पहला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फोकस से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और हमें दूसरा रे ऑफ लाइट पास करवाना है, क्या करवाना है, दूसरा रे ऑफ लाइट पास करवाना है, कहाँ से, फोकस से, ठीक है। अगर ये फोकस से जाता है तो ये कहाँ पास करेगा, ये कहीं इस जगह ऐसे जाके पास हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल नंबर 2, ठीक है। और ये जिस जगह पे मीट करेगा, ये वाला जगह ना इमेज क्रिएट होगा, ठीक है बच्चों, देखा आपने। हाँ चलिए अब हम लोग पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक एंड पोजीशन की बात करते हैं।
तो कहाँ बनी इमेज? सबसे पहली बात, इमेज ये ऑब्जेक्ट का नाम अपन डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे ए और बी, और ये ए डैश एंड बी डैश, दिस इज द इमेज, है ना। कहाँ बनी सबसे पहली बात? तो ये बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं जाके बनी है, ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कैसा बना? रियल बना या वर्चुअल बना? रियल बना, क्योंकि रे ऑफ लाइट सच में मीट की है। देखो, जब रे ऑफ लाइट सच में मीट करती है तो इमेज हमारा रियल बनता है। और रियल बनी है तो कैसी बनी है? सीधी बनी है, उल्टी बनी है? उल्टी बनी है। कैसे बनी है? उल्टी बनी है। तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या है इमेज का? तो इस ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। मैंने बनाया, आपको लग रहा होगा सेम साइज, लेकिन जब आप स्केल से बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट से इमेज इसका छोटा बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, देखते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर हुआ हमारा। ये इसका पोल हुआ, ये इसे हम क्या बोलते हैं? पोल, है ना। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यहाँ पे कहीं जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और मैं ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, आप स्केल से लोगे, ठीक है। ये आपका एफ होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं सी पे रखते हैं, मान के चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए, ठीक है। इसका नाम मैं ए और बी रखता हूँ। अगर फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गुजरते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट से ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ये देखो, इससे टकराई और यूं वापस हो गई, है ना। और दूसरी रे ऑफ लाइट अगर हम फोकस से लेके जाते हैं तो क्या होगा बच्चों? देखो, कुछ यूं आएगी, है ना। और मेरी थोड़ी सी गड़बड़ बन रही है ना। एक सेकंड बच्चों, ये कुछ अगर ऐसी जाएगी, यहां से मेरा टेढ़ा हो गया। आप स्केल से लोगे, आपका बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। यहाँ देखो, और इससे अगर मैं ऐसे करके गुजारूं, है ना, और ये रे ऑफ लाइट कुछ यूं जाएगी क्योंकि आ रही थी ऐसे, तो ये कहीं ऐसे जाके इस पॉइंट पे ये मीट करेगी, ठीक है। ये जो पॉइंट मीट करेगी, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके ही मीट करेगी, मिलेगी, ठीक है। और ये जिस जगह पे मीट करेगी, ये इसी जगह पे इमेज बन जाएगा हमारा, है ना। तो कहने का मतलब, जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा, ये देखो। और इसके पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं, कहां बनी इमेज? एट पॉइंट सी। इमेज कैसी बनी? रियल या वर्चुअल? क्योंकि रे ऑफ लाइट सच में मीट की है तो इमेज हमारा रियल बनेगा, ठीक है। और रियल इमेज बनी है, सीधी बनी है, उल्टी? तो उल्टी बनी है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, रियल हमेशा उल्टी ही इमेज बनती है, ठीक है। जहां कहीं भी रियल लिखा होगा हमेशा आंख बंद करके अपन इन्वर्टेड लगा देंगे, ये दोनों साथ साथ चलती है ना।
और साइज क्या है इमेज का, तो सेम साइज का इमेज बनेगा। समझ गई बात। जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पे रखते हैं तो इमेज बनता है पॉइंट सी पे ही, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। साइज क्या होगा, सेम साइज। अब चलते हैं नेक्स्ट केस। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये कहीं पोल होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पॉइंट एफ है ना। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, यहाँ कहीं रखता हूँ। हमें दो रे ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है, इसका नाम मैं ए रखता हूँ, बी रखता हूँ, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो ये फोकस से आके गुजरती है, ये हमें पता है, अच्छे से पता है ना। क्या होती है, ऐसे करके गुजर जाती है। और जब कभी भी हम लोग फोकस से ऐसे रे ऑफ लाइट पास करवाते हैं तो ये भी कहीं यूं गुजर जाती है, ठीक है। ये मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ इसीलिए एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं बन पा रहा है। आप लोग स्केल से इसे बनाओगे तो ये कहीं एस बैकवर्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बैकवर्ड कहने का मतलब यहाँ कहीं जाके ये मीट होगा, ठीक है। ये आपका बी डैश और ये आपका ए डैश, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों। हाँ देखो, अगर मैं इसकी पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इमेज बनी कहां, इमेज बियॉन्ड द सी, कहां बनी, इमेज कैसी बनी, रियल या वर्चुअल, रे ऑफ लाइट सच में मीट की है तो ये इमेज रियल बनी। और रियल के साथ एक बात होता है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है बच्चों। साइज क्या होगा, ये बड़ी हो गई, देखो बड़ी बन रही है, ये मैग्नीफाई। समझ में बात। जब भी कभी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो उसका इमेज बियॉन्ड द सी यानी सी के पीछे कहीं जाके बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और साइज उसका बड़ा हो जाएगा। ओके चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और केस को देखते हैं। चलिए चलते हैं अगले केस की तरफ। जब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट एफ पे होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस, ये पोल हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस होता है और हमको ऑब्जेक्ट यही कहीं रखना है, यहाँ मैंने रख दिया। ओके हमें पता है कि दो रे चाहिए होता है, एक रे तो अपन ऐसे लेके जाएंगे और ये फोकस से यूं टकरा के यूं चली आएगी, ठीक है। और दूसरा रे कहाँ से ले, तो दूसरा रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। हम लोगों ने रूल में पढ़ रखा था रोल नंबर 3 में कि जब कभी भी मिरर ऐसा होता है और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे ऑफ लाइट लाते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर वापस हो जाती है। क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर वापस हो जाती है, रोल नंबर 3 बोलता है। इसीलिए हम लोग एक रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे क्रॉस करवाएंगे। मान के चलिए ये हमारा मिरर को ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट भी पीछे की ओर ऐसा करेगा। क्या करेगा, पीछे।
ये पॉइंट, ठीक है। ये देखिए ये किसके पैरेलल होगा, ये जो फोकस से लाइट आ रही थी ये हमेशा उसके पैरेलल होगा। तो अब ये इमेज बनेगा कहाँ पे, ठीक है। इसका नाम अपन रख लेते हैं ए और इसका नाम अपन रखते हैं बी। देखिए ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है और मैथमेटिक्स में ऐसा माना जाता है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट कहीं जाके मीट करती है। कहाँ मीट करती है, इन्फिनिटी में जाके मीट करती है। इसी कारण से इसका इमेज इन्फिनिटी में जाके बनेगा और रे ऑफ लाइट सच में कहीं जाके इन्फिनिटी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके मीट करेगी तो ये उल्टी इमेज बनाएगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसके पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो देखिए इमेज कहां बनी, इमेज बनी एट इंफिनिटी। कहां बनी, इमेज रियल बनी या वर्चुअल बनी, क्योंकि रे ऑफ लाइट सच में मीट करेगी, इन्फिनिटी में ही मीट करेगी लेकिन सच में मीट करेगी। इस कारण से इमेज कैसी बनी, रियल बनी। और रियल इमेज कैसा होता है, इनवर्टेड यानी उल्टा, ठीक है। और साइज क्या होगा, इन्फिनिटी में बहुत दूर जाके बनी है। देखिए बहुत बड़ा इमेज बना है ना, यानी हाईली मैग्नीफाइड। क्या होगा, बहुत बड़ा। आई बात समझ गए। तो हमें याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो उसका इमेज इन्फिनिटी में जाके बनेगा और वो भी बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले केस पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के और क्लोजर लाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच यानी फोकस और पोल के बीच में लाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कहीं बीच में जाके फोकस होगा, ठीक है। और हम लोग अब ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे तो ये फोकस से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दूसरा रे ऑफ लाइट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाएंगे तो ये कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि ये दो जो रे ऑफ लाइट आई है ये पीछे बैकवर्ड एकदम डाइवर्जिंग जा रही है, और ऐसा माना जाता है कि डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट कभी मीट नहीं करती है, नेवर मीट। समझ रहे हैं, तो समझिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जा रहा था, तो हम ऐसा मान लेंगे कि रे ऑफ लाइट ना मिरर के पीछे कहीं जाके मीट करती है इमेजिन में, ठीक है। ये जिस जगह पे मीट करेगी यही तो इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए इसके पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो यहां लिख लेता हूं मैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। इमेज कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। कहां बनी, मिरर के पीछे कहीं। इमेज रियल बनी या वर्चुअल बनी, वर्चुअल बनी, क्योंकि रे ऑफ लाइट सच में मीट नहीं की, हमें ऐसा लगा कि मिरर के पीछे कहीं पे मीट की, ठीक है। तो ये इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड, बड़ा सा, ठीक है।
तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट आपके एफ और पी के बीच में होगी तो उसका इमेज कहीं मिरर के पीछे जाके बनेगा। चलिए अब हम लोग अगले केस को देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम लोग कि जब कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो क्या होता है। तो ये हमारा कनकेव लेंस कनकेव मिरर होगा, ये पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और हमें पता है कि इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती कैसी है। इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट हमेशा पैरेलल आती है, ठीक है। तो हमें दो रे ऑफ लाइट की आवश्यकता होगी। यहाँ अपन फोकस बनाएंगे और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये हमारा पोल होगा, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ये किससे टकरा के वापस होगी, मिरर से टकरा के किधर को जाएगी, एफ पॉइंट को कट करते हुए वापस होगी। एक रे ऑफ लाइट हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ लेके आएंगे और ये भी फोकस से ऐसे कट करके वापस होगी, ये कॉमन पॉइंट फोकस पे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। कौन से ऑब्जेक्ट का, जो इमेज आपका इन्फिनिटी में था उस ऑब्जेक्ट का फोकस पे जाके इमेज बनेगा। पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो इमेज कहाँ बनी, तो इमेज एट द फोकस। इमेज कैसी बनी, रियल बनी या वर्चुअल बनी, रियल बनी, क्योंकि रे ऑफ लाइट सच में मीट किया तो इमेज बनी रियल। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज बना, एकदम छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। और रियल बनी और कैसी, सीधी बनी या टेढ़ी बनी, सॉरी सीधी बनी या उल्टी बनी। तो अगर इमेज रियल है, एक सेकंड मैं यहां लिख देता हूं ना, रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होती है। और साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज का होगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए अब एक बार हम लोग अच्छे से समराइज करते हैं कि कनकेव मिरर में क्या क्या होता है। हम लोगों ने देखा एक सेकेंड रुकिए, मैं बता रहा हूं। ये कोई कनकेव मिरर होता है, यहाँ पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये एफ होगा, है ना। हमने देखा कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो पिक्चर कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, इमेज फोकस पे बनती है। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास यहीं यहाँ कहीं ला के रखे तो हमारा इमेज क्या हुआ, घसक के इस सेंटर यानी कि इस फोकस से घसक के इधर को आई, ठीक है। और कैसी बनी, छोटी। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लेके गए मिरर के और सी पे रखा तो हमारा इमेज जो है वो भी सी पे आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और नजदीक लेके गए, सी और एफ के बीच में जब रखा तो इमेज हमारा थोड़ा सा और दूर आई और साइज अपनी बड़ी होती गई। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और अंदर रखा यानी एफ पे रखा तो ये इमेज थोड़ा सा और पीछे जाके इन्फिनाइट में जाके बन गई और बहुत ज्यादा बड़ी। उसके बाद एफ और पी पे रखा, एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा तो ये बिहाइंड द मिरर कहीं जाके बनी और वो भी इमेजनरी, ठीक है। ये याद रहेगा, यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के ऐसे नजदीक लाते जा रहे हैं इमेज पीछे की ओर बढ़ती जा रही है, ठीक है, बड़ी होती जा रही है। तो बच्चों अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।